ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रहा है ना सबको? हाँ दीदी आ रहा है। आज बाबा के 8 तारीख के माँ बाप के मीठे बच्चे, सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा हैं। हमें अब बाप के साथ पहले फ्लोर में जाना है। सुना? बाबा कहते सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा हैं। हमें अब बाप के साथ पहले फ्लोर में जाना है। प्रश्न प्रश्न कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? बाबा कहते कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? जवाब, बाबा तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं उसे अपने दिल से लगाते रहो। अंदर ही अंदर उसको मनन कर हजम करो, जिससे शक्ति मिलेगी। यह मेहनत अवश्य हर एक को करनी चाहिए। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वे सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, हम किसके सामने बैठे। ओम शांति। ये किसने कहा? 2 बार कहते हैं ओम शांति। ओम शांति। एक शिव बाबा ने कहा, एक ब्रह्मा बाबा ने। ये बाप दादा इकट्ठे हैं तो दोनों को बोलना पड़े ओम शांति। ओम शांति। अब पहले किसने कहा? शिव बाबा ने कहा या ब्रह्मा बाबा ने कहा? बाद में किसने कहा? पहले शिव बाबा ने कहा ओम शांति। मैं शांति का सागर हूं। पीछे किसने कहा? दादा की आत्मा ने कहा। बच्चों को याद दिलाते हैं ओम शांति। मैं तो सदैव देही अभिमानी हूं, कभी देह अभिमान में नहीं आता हूं ना। एक ही बाप है जो सदैव देही अभिमानी रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म रूप है। तो ओम शांति करने वाला एक शिव बाबा है जिसको कोई शरीर नहीं है।
बाप तुमको अच्छी रीति समझाते हैं और कहते हैं मैं एक ही बार आता हूं, मैं सदैव देही अभिमानी हूं, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, इसलिए मेरी महिमा ही न्यारी है। मुझे कहते हैं निराकार परम पिता परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी शिव के लिए कहेंगे निराकार परम पिता परमात्मा। निराकार की पूजा होती है, वे कभी देह में नहीं आते हैं, अर्थात देह अभिमानी नहीं बनते हैं। अच्छा, फिर उसके नीचे आओ सूक्ष्म वतन में, जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। शिव का नाम रूप तो देखने में नहीं आता है, चित्र बनते हैं, लेकिन वह है निराकार। वह कभी साकार बनते ही नहीं। पूजा भी निराकार की ही होती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान रहता है, भक्ति तो की है ना। चित्र बच्चों ने देखा है, तुम जानते हो सत्युग त्रेता में न चित्रों की भक्ति होती, न विचित्र की होती है। बुद्धि में आता है ना, परम पिता परमात्मा विचित्र है, उसका कोई चित्र तो है नहीं। उनका ना सूक्ष्म ना स्थूल चित्र है। उनकी महिमा गाई जाती है, दुख हरता सुख करता पतित पावन। तुम और किसी के चित्र को पतित पावन नहीं कहेंगे। कोई भी मनुष्य नहीं जिनकी बुद्धि में यह बात हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन वासी। पहला तबका, आज बाबा 3 फ्लोर के बारे में बता रहे हैं। परम धाम है फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन सेकंड फ्लोर, और ये साकार लोक है थर्ड फ्लोर। हम थर्ड फ्लोर पे हैं। बाबा कहते अब पहला तबका फिर दूसरा तबका, ऊंच से ऊंच मूल वतन, उस तबके में रहने वाला है परम पिता परमात्मा। सेकंड नंबर तबके में सूक्ष्म शरीर वाले हैं। थर्ड तबके में स्थूल शरीरधारी हैं। इसमें मूंझना नहीं है। यह बातें सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई समझा नहीं सकता। ऊपर में है सृष्टि आत्माओं की, उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया। हम सब आत्माओं की दुनिया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। फिर हम आत्माएं कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आती हैं, वहां है आत्माएं।
यहाँ है जीवात्माएं। ये बुद्धि में रहना चाहिए ना। बरोबर हम निराकारी बाबा के बच्चे हैं। हम भी पहले निराकार बाप के पास रहते थे। निराकारी दुनिया में ही आत्माएं रहती हैं जो अभी तक पार्ट बजाने के लिए आते रहते हैं साकार में। वह हो गया निराकार बाप का वतन। हम आत्मा हैं, ये नशा होना चाहिए ना। मैं आत्मा हूँ, बाबा कहते हैं नशा होना चाहिए ना। अविनाशी चीज का नशा रहना चाहिए। विनाशी चीज का थोड़े ही नशा होना चाहिए। बाबा कहते हैं विनाशी चीज का थोड़े नशा होना चाहिए, अविनाशी चीज का नशा होना चाहिए। देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमानी अच्छे व आत्माभिमानी अच्छे, कौन अच्छे? देह अभिमानी या देही अभिमानी? सेंसिबल कौन है? आत्माभिमानी ना। आत्मा ही अविनाशी है, देह तो विनाशी है। आत्मा कहती है हम 84 देह लेते हैं। हम आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहने वाली है। वहां से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। आत्मा कहती है ओ बाबा, साकारी सृष्टि में है साकारी बाबा, निराकारी सृष्टि में निराकार बाबा। ये तो बिल्कुल सहज बात है। अब ब्रह्मा को कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। सो तो यहाँ ठहरा ना। वहां हम आत्माएं सब एक बाप के बच्चे, ब्रदर्स हैं। बाप शिव के साथ रहने वाले हैं। परमात्मा का नाम है शिव, आत्मा का नाम है सालीग्राम। आत्मा का भी रचयिता चाहिए ना। दिल में हमेशा बातें करते रहो। बाबा के साथ दिल ही दिल में बातें करते रहो। जो ज्ञान मिला है ना, वह अपने दिल से लगाने के लिए मेहनत करनी है। वो मेरा अपना कब बनेगा? जब जितना घोटेंगे, जितना मनन चिंतन करेंगे। कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। जितना मनन चिंतन करेंगे उतना ये ज्ञान का खजाना मेरा अपना बन जाएगा। और जब अपना बनेगा तभी खुशी बढ़ेगी। बाबा कहते हैं तो मेहनत हर एक आत्मा को इंडिविजुअल करनी है। आत्मा ही विचार करती है। पहले पहले तो यह निश्चय करो कि हम आत्मा बाप के साथ रहने वाले, कि हमारा घर परम धाम है। हम वहां से नीचे आए हैं पार्ट बजाने के लिए। हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए ना। ये भी तुम जानते हो। ये जो आत्माओं का झाड़ है, उनके पहले जरूर बीज होता है। जैसे सिजरा बनाते हैं ना, बड़ा बाप
फिर उनसे 2-4 बच्चे निकले, फिर उनसे और निकलते हैं, फिर धीरे धीरे और बिरादरियां निकलती हैं। एक दो वृद्धि को पाते पाते झाड़ बड़ा हो जाता है। बिरादरी का नक्शा होता है, भाई ये फला का ये बच्चा, फिर इसका बाप ये कैसे बिरादरी बनती है ना। बाबा कहते बिरादरी का नक्शा होता है, फलानी बिरादरी फलानी बिरादरी, फलाने से फलाना निकला। तो तुम बच्चे जानते हो, मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं, उनका भी चित्र है। ऊंचते ऊंच है बाप। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा इस शरीर में आया हुआ है। रूहानी बाप इनमें आकर रूहों को पढ़ाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं पढ़ाएंगे ना। सत्युग में तो ये नॉलेज किसको भी रहती नहीं है। बाप ही इस संगम युग पर आकर ये नॉलेज देते हैं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज और कोई को है नहीं। कल्प की आयु भी बहुत बड़ी लिखती है। अभी बाप तुमको समझाते हैं, बच्चे अभी तुमको फिर घर चलना है, तो सभी तैयार हो घर चलने के लिए। वह है आत्माओं का घर। बाप और बच्चे रहते हैं ना, सब ब्रदर्स। ब्रदर और सिस्टर तब कहा जाता है जब यहाँ शरीर धारण करते हैं। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। भाई का जरूर बाप भी होगा। वह है परम पिता परमात्मा। सभी आत्माएं शरीर में रहते हुए उनको याद करती हैं। सत्युग त्रेता में कोई याद नहीं करते हैं। पतित दुनिया में सभी उनको याद करते हैं, क्योंकि सब रावण की जेल में हैं। सीता पुकारती थी, हे राम। बाप समझाते हैं, राम कोई त्रेता वाला याद नहीं आता है। राम परम पिता परमात्मा को समझ याद करते रहते हैं। आत्मा पुकारती है, अभी तुम जानते हो। आधा कल्प फिर हम इसको पुकारेंगे नहीं, क्योंकि सुखधाम में रहेंगे। सुना, फिर बाबा कहते तुम सुखधाम में रहोगे। इस समय बाप ही समझाते हैं, दूसरा कोई जानते ही नहीं। वह तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। बाप समझाते हैं, आत्मा तो अविनाशी है, एक भी आत्मा का विनाश नहीं हो सकता है। जैसे बाप अविनाशी, वैसे आत्मा भी अविनाशी है। यहाँ आत्मा पतित तमो प्रधान बनती है, फिर बाप सतो प्रधान पवित्र बनाते हैं। सारी दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है, फिर सतो प्रधान बनना है। पतित दुनिया को पावन बनाने बाप को आना पड़ता है। उनको कहते ही हैं गॉड फादर। बाप भी अविनाशी है,
हम आत्माएं भी अविनाशी हैं, ये ड्रामा भी अविनाशी है। तुम बच्चे जानते हो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। इन चारों युगों में हमारा पार्ट चलता है। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चंद्रवंशी जैसे सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं। 14 कला वालों को बाबा कहते सूर्यवंशी नहीं कह सकते। वास्तव में देवी देवता भी उनको नहीं कह सकते। देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है। राम को 14 कला संपन्न कहेंगे। तुम्हारे ही 84 जन्मों का हिसाब समझाया जाता है। नई चीज फिर पुरानी होती है तो वह मजा नहीं रहता है। बाबा कहते नई चीज जब पुरानी होती है तो फिर मजा नहीं रहता है ना। सेकंड हैंड चीज में मजा है। पहले संपूर्ण पवित्र रहते हैं, फिर थोड़े वर्ष पास होंगे तो पुराना कहेंगे। मकान का भी मिसाल दिया जाता है। ऐसे हर चीज होती है। ये दुनिया भी एक बड़ा मांडवा है। ये आकाश तत्व बहुत बड़ा है। इसका कोई अंत नहीं है। आकाश तत्व का कोई अंत नहीं पा सकता है। इनकी एंड कहाँ है? वे निकाल नहीं सकते। चलते जाओ, एंड हो नहीं सकती है। ब्रह्म महतत्व की भी कोई एंड हो नहीं सकती है। सुना? घर की भी कोई एंड हो नहीं सकती है। यूं साइंस वाले कितनी कोशिश करते हैं एंड देखने की, लेकिन जा नहीं सकते। बाबा कहते कोई भी इस चीज का अंत नहीं पा सकता है, लेकिन जा नहीं सकते हैं, अंत पा नहीं सकते हैं। ब्रह्म तत्व तो बहुत बड़ा बेअंत है। हम आत्माएं बहुत थोड़ी जगह में रहती हैं। आत्मा को कितनी जगह चाहिए? बिंदु है ना, एकदम पॉइंट ऑफ लाइट। उसको कितनी जगह चाहिए? और हर एक आत्मा का परम धाम में अपना स्थान है। अपनी सीट पर ही जाकर बैठेंगे। बाबा कहते अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं ना। बाबा कहते हम आत्माएं बहुत थोड़ी जगह में रहती हैं और यहाँ शरीर को कितनी जगह चाहिए? हाँ, जितनी हो उतनी कम। बाबा कहते यहाँ बिल्डिंग आदि कितनी बड़ी बड़ी बनाते हैं। स्पेस धरती की बहुत बड़ी है। खेती आदि भी तो चाहिए ना। वहां तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं। आत्मा शरीर बिगड़ कैसे खाएगी? जब शरीर नहीं है तो आत्मा कैसे खाएगी? वहां तो अभोक्ता है। खाने व भोगने आदि की कोई चीज होती नहीं। सुना? परम धाम में बाप समझाते हैं ये ज्ञान तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, फिर कल्प के बाद तुम बच्चों को दिया जाता है। तो ये नशा होना चाहिए ना कि आज बाबा हमको कितनी गुह्यते गुह्य बातें सुना रहे हैं। नशा चढ़ना चाहिए ना। बाबा कहते हम देवता धर्म वाले थे। तुम कहते हो, एडमिट करो, तुम कहते हो
बाबा आज से 5000 वर्ष पहले हम आपके पास आए थे शूद्र से ब्राह्मण बनने। अब फिर हम आपके पास आए हैं। वह निराकार होने के कारण तुम कहेंगे दादा के पास आए। बाप ने इसमें प्रवेश किया है। बाप कहते हैं जैसे तुम ऑर्गन्स से पार्ट बजाते हो वैसे ही मैं भी ऑर्गन्स का आधार लेता हूँ, नहीं तो मैं पार्ट कैसे बजाऊं। शिव बाबा कहते हैं नहीं तो मैं अपने बच्चों से कैसे बात करूं, कैसे मिलन मनाऊं, क्योंकि हम तो साकार देहधारी, तो साकार देहधारी को साकार ही आधार चाहिए ना। बाबा कहते शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो निराकार है, उनकी जयंती कैसे हुई। शरीर तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाप कहते हैं मैं कैसे आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाऊं। मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग बाप ही आकर सिखाते हैं। मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझे झाड़ के आदि मध्य अंत का मालूम है। तुम बच्चे समझते हो बाबा इसमें प्रवेश कर हमको सब नॉलेज समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पार्ट को भी समझना चाहिए ना। बाबा को तो समझा है कि वे पतित पावन है, हर एक की महिमा अलग अलग है, ड्यूटी अलग अलग होती है। अब ब्रह्मा की ड्यूटी क्या है, स्थापना की। शंकर का कार्य क्या है, विनाश का। और विष्णु का कार्य पालना का। बाबा कहते अब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आदि बनते हैं। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर। अभी प्राइम मिनिस्टर का काम अलग होगा, होम मिनिस्टर होगा उसका काम अलग होगा, प्रेसिडेंट होगा उसका काम अलग होगा। बाबा कहते आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। शरीर कहता है आत्मा के द्वारा मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। आत्मा शरीर के साथ ना हो तो बोल ना सकते। शिव बाबा भी है निराकार, उनको भी बोलने के लिए कर्मेंद्रियों का आधार लेना पड़ता है, इसलिए दिखाते हैं। इसीलिए क्या दिखाया है भक्ति में, मुख से गंगा निकली। तो गौ मुख, ब्रह्मा के मुख से ज्ञान गंगा निकली, इसलिए मधुबन में भी यादगार है गौ मुख। देखा है, बाबा कहते मुख से गंगा निकली। अब शिव तो है बिंदी, उनको मुख कहां से आया, तो इसमें आकर बैठते हैं, उससे ज्ञान गंगा बहाते हैं। बाप को ही सब याद करते हैं, हे पतित पावन आओ हमको इस दुख से छुड़ाओ। वही बड़े ते बड़ा सर्जन है, उसमें पतितों को पावन बनाने का ज्ञान है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक सर्जन है। सतयुग में सब निरोगी होते हैं, ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक हैं। इसको ऐसे कर्म किसने सिखाए, जो ऐसे निरोगी बने, बाप ही आकर
श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। यहाँ तो कर्म ही कूटते रहते हैं, यहाँ तो कर्म ही कूटते रहते हैं, मेरा भाग्य ही ऐसा है। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म ऐसे हैं। वहां कोई दुख रोग होता ही नहीं है। यहाँ तो एक दो को दुख ही देते रहते हैं। सुना? सतयुग त्रेता में दुख की बात होती नहीं है। जो कहा जाए कि ये कर्मों का भोग है, कर्म अकर्म विकर्म का अर्थ कोई समझ ही नहीं सकते। तुम जानते हो, दुनिया वाले नहीं समझते, हम ब्राह्मण तो बहुत अच्छे से समझते हैं। कर्म कैसे बनते हैं, अकर्म कब बनते हैं, विकर्म कब बनते हैं। बाबा कहते हैं सुकर्म कैसे बनते हैं। तो तुम जानते हो हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो बनती है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान रहते हैं। हमारा शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति का होता है। फिर आत्मा की 2 कला कम होने से शरीर भी ऐसे बनता है। सृष्टि की भी 2 कला कम हो जाती है। कहाँ सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, और कहाँ आत्मा की 2 कला 14 कला हो जाती है। बाबा कहते हमारा शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति के होते हैं। फिर आत्मा की 2 कला कम होने से शरीर भी ऐसे ही बनते हैं। सृष्टि की भी 2 कला कम हो जाती है। ये सब बाप ही बैठ समझाते हैं, दूसरा कोई समझा ना सके। दूसरा कभी कोई ये बातें समझा ना सके, क्योंकि समझा हुआ ही नहीं है तो क्या समझाएंगे। पहले तो खुद समझना पड़े ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी की बच्चों की रूहानी बाप रूहानी दादा को दादा को याद याद प्यार, गुड प्यार मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा, शुक्रिया बाबा, आपका आपका बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। अभी यूट्यूब में नहीं बोल सकते थे, लेकिन गूगल मीट में तो याद प्यार दे सकते हो, तो क्यों नहीं बोलते हाँ हो? हाँ दीदी। आप लोगों ने कल बोला तभी तो फिर गूगल मीट शुरू किया। हाँ दीदी अच्छा है। अच्छा, सार है अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी कर्म कूटने ना पड़े, अर्थात कर्मों की सजाएं ना खानी। सेकंड, कहते हैं ना कर्म बड़े बलवान, कर्मों से ही तो सब कुछ बनता है ना भाग्य। बाबा कहते जो फिर कभी कर्म कूटने ना पड़े, अर्थात कर्मों की सजाएं ना खानी पड़े। सेकंड, किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना। पोस्ट पोजीशन देह का, ये सब क्या है? ये विनाशी चीजें हैं। बहुत प्रकार का नशा होता है दुनिया में। तो अच्छी संतान हो उसका भी नशा, अच्छा बंगलो घर है उसका भी नशा, अच्छा बैंक बैलेंस है उसका भी नशा, अच्छा सुंदर है, देह का भी बहुत नशा होता है कि मेरे जितना कोई सुंदर नहीं है, मेरे जितनी क्वालिटीज गुणों का भी बहुत नशा होता है कि जो जिस प्रकार से मैं सेवा कर सकती हूँ, कर सकता हूँ,
वैसा कोई नहीं कर सकता है, उसका भी नशा चढ़ जाता है उल्टा। बाबा कहते कोई भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना। ये देह भी विनाशी है। ये देह तो एकदम बिल्कुल क्या है, विनाशी बिल्कुल। इसकी तो थोड़ी सी राख हो जाती है, ये तो कोई काम की ही नहीं है। बाबा कहते इसका भी नशा नहीं रखना। अगर किसको बहुत देह अभिमान हो तो हम कई बार क्लास में बोलती हूँ ना कि अपने देह का ऊपर से स्किन उतार करके फिर अपने आप को देखो तो कैसा लगेगा। फिर देह अभिमान आएगा कि मैं सुंदर हूं या मैं ऐसा हूं वैसी हूं। बाबा कहते इसका भी नशा नहीं रखना है, सेंसिबल बनना है। अच्छा, वरदान है फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को खत्म करने वाले माया रूप भव। अमृत वेले से लेकर रात तक दिनचर्या में जो भी फरमान मिले हुए हैं उसी प्रमाण अपनी वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, स्मृति, सर्विस और संबंध को चेक करो। जो हर संकल्प, हर कदम फरमान को पालन करते हैं उनके सब अरमान खत्म हो जाते हैं। अगर अंदर में पुरुषार्थ का व सफलता का अरमान भी रह जाता है तो जरूर कहाँ ना कहाँ कोई ना कोई फरमान पालन नहीं हो रहा है। बाबा की कोई ना कोई आज्ञा, फरमान पालन नहीं हो रहा है, इसीलिए आत्मा की इच्छा रह गई है। बाबा कहते तो जब भी कोई उलझन आए तो चारों ओर से चेक करो, इससे माया प्रूफ स्वतः बन जाएंगे। कहाँ भूल हुई, गलती कहाँ हुई, खुद को चेक करो उससे। रिपीट, अमृत वेले से लेकर रात तक दिनचर्या में जो भी फरमान मिले हुए, अमृत वेले का फरमान, फिर उसके बाद पूरे दिन का जो फरमान है, फिर नाश्ता करना है तो कैसे करना है, कर्मणा में आना है तो सारा दिन कैसे आना है, दिनचर्या हमारी कैसी हो, उस सब के लिए बाबा ने हमें फरमान दिया हुआ है। बाबा कहते उसी प्रमाण अपनी वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, स्मृति, सर्विस और संबंध को चेक करो। संबंध संपर्क में भी आना है तो कैसे आना है, देखना है तो कैसे देखना है। बाबा ने हमको सब कुछ सिखाया है। बोलना है तो कैसे बोलना है, माना हमें तो कुछ भी नहीं आता था, देखते थे तो देह को ही देखते थे। अब बाबा ने हमको सिखाया कि देह को नहीं देखना है, प्रकृति को देखना है, चमकते हुए सितारे को देखना है। बाबा कहते और संबंध संपर्क में कैसे आना है, और अपने आप को क्या समझना है सारा दिन कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं बीके हूँ। सारा दिन ये याद रहता है मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ। तो जिसके भी संबंध संपर्क में आएंगे उसको कोई ना कोई छाप तो लगेगी ना। बाबा कहते जो हर संकल्प, हर कदम फरमान को पालन करते हैं, जो बाबा के हर संकल्प, हर फरमान को पालन करते हैं, तो उनका कोई भी अरमान रह सकता है। अगर हमें सेवार्थ कोई भी अरमान है कि बाबा ये करना है, ये करना है, तो बाबा हमारे अरमान को रखेगा। बाबा कहते कभी नहीं हो सकता। शुद्ध संकल्प जो होता है, निस्वार्थ संकल्प जो होता है, वो सब पूरे होते हैं। ये हमारा अनुभव है। बाबा कहते अगर किसी चीज में टाइम लगता है तो वो भी बहुत अच्छे के लिए कुछ हो रहा है,
इसीलिए टाइम लग रहा है। मैं तो कई बार अपने आप को समझाती हूँ, कई बार ऐसा कुछ संकल्प होता है तो मैं सोचती हूँ कि बाबा ने कुछ और सोचा हुआ है और मैं चम्मच लेके बैठी हूँ, बाबा को मुझे पूरा समुद्र देना है। तो बाबा कहते सबके सब अरमान पूरे होने, अगर अंदर में पुरुषार्थ व सफलता का अरमान भी रह जाता है तो जरूर कहाँ न कहाँ कोई ना कोई फरमान पालन नहीं हो रहा है। तो जब भी कोई उलझन आए तो चारों ओर से चेक करो, इससे माया प्रूफ स्वतः बन जाएगी। सुना? स्लोगन है, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना। दूसरों के सामने नहीं, अपने सामने, बाप के सामने अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना, यही स्वचिंतन है। चेक करके अपने आप को चेंज कर लेना। बाबा की मुरली सुनते सुनते आत्मा को दर्पण मिलता है। मुरली क्या है? दर्पण है। उसमें अपनी बहुत अच्छी चेकिंग हो जाती है। तो अपने आप को चेक करते जाना और साथ ही साथ चेंज करते जाना। आज बाबा ने कहा ना, सुनते सुनते समाते जाना, स्वरूप में लाना। माने ज्ञान सुन भी रहे हैं और साथ के साथ हजम भी हो रहा है। तो बाबा कहते ये अनुभव है, सुनते सुनते, खाते खाते भोजन हजम होता है। तो बाबा कहते स्कूल में भी भोजन करते करते हजम हो जाता है, तो कितना अच्छा डाइजेशन पावर है। फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा भी खा सकते हैं ना। ऐसे ही अभी मुरली सुनी, साथ के साथ हजम हो गया, फिर दूसरी मुरली भी सुन सकते हैं ना दोबारा। और भी कितना ज्ञान का खजाना है। सबसे ज्यादा ज्ञान का खजाना अगर किसको चाहिए वो अव्यक्त मुरली। मुरलियों पे स्टडी करो, मुरली रोज करो, कितना मुरलियों में खजाना है। और उस पर अगर मनन चिंतन करें तो कितना खजाना और ज्यादा निकल सकता है। संडे की मुरली कितनी गहरी थी इस बार। अच्छा, ओम शांति। अभी बाबा की, प्यारे बाबा की याद में 15 मिनट बैठेंगे। अच्छा।